तो की बात अगर आप मान गए तो आप देख लो। जैसे पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है। नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है, वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से है। एक नाड़ी है मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती है मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी। वो आपकी स्मृति, आपके स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि अब तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति बिना अध्यात्म के नहीं। इसलिए पहले गुरुकुल में रखा जाता था बच्चों को कि घर परिवार समाज से हटकर ठीक उनको शिक्षा देना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, राग रहित होना। तो वही जाकर उत्तम राजर्षि, राजा होते हुए ऋषि शब्द लगता था, राजर्षि, और गृहस्थ हुए तो महापुरुष, संतानें होती थी बड़ी तेजस्वी। अब जब आप ब्रह्मचर्य छीण कर रहे हैं तो आपकी योग्यता ही नहीं रह जाएगी उत्तम संतान उत्पन्न करने की। और उसके लिए फिर नशा चाहिए, क्योंकि दिमाग को अब नशा में आ गए तो जीवन बर्बाद हो गया। माता पिता की हत्या तक कर देते हैं बच्चे, पैसा दीजिए नहीं तो राक्षस जैसा उसका स्वभाव हो गया, उसको पीड़ा प्रदान कर रहा है। तो बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के आश्रय के, बिना नाम जप किए, बिना धर्म से चले, ये माया रौंद तो देगी। उसी के सब पार्षद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, उसको बड़ा बाजार है, बड़ा परिवार है। एक आक्रमण करे तो नाश कर दे, तो पूरे के पूरे समूह आक्रमण कर रहा है। बचा सकते हैं तो एकमात्र भगवान, भगवान का नाम। ये हमारी तो बस यही, ये छू छा मंतर जंतर इनकी ताकत नहीं है कि हाँ भाई चले जाओ वहाँ वो ऐसा कर देंगे, तो कुछ नहीं। किसी का स्थायी हो जाए तो हमें बता देना आके कि भगवत प्राप्त हो गए, अब ये परम सुखी हो गए, अब ये निश्चिंत हो गए। वो केवल एक उपाय है, तुम्हारे अंदर है, तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। सच्चे मार्ग के पथिक बनकर माता पिता परिवार की सेवा करते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी आप सुखी हो जाओगे, दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। दूसरे तुम्हारे आचरण देख के कहेंगे कि धन्य इनके माता पिता। और आज हमारे बच्चों का, नई समाज का जो रूप बिगड़ता चला जा रहा है ना, वो बहुत शोचनीय है, शोचनीय है। वास्तविक सोच केवल पंजाब में ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ हो इसलिए आपको ऐसा